हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो हम रेमेडीज की सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के बारे में। उससे पहले हमने जो बात की थी वो नंबर 7 के बारे में बात की थी। मैं आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप ये वीडियोस को सारी वीडियोस देखिए और एटलीस्ट कंप्लीट देखिए। मैं रीज़न बता देता हूँ। होता क्या है कि नंबर 2 की कुछ प्रॉब्लम्स नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 7 में भी होती हैं। जैसे इसमें भी स्टमक प्रॉब्लम होती है, इसमें भी स्टमक प्रॉब्लम होती है ना। तो स्टमक प्रॉब्लम के लिए हो सकता है मैंने वो रेमेडी 7 में बताई हो और 2 में। थर्ड चीज क्या हो सकती है ना कि ये कुछ ही नहीं है आपके पास। ना 2 की वजह से परेशानी है, ना 7 की वजह से परेशानी है। परेशानी क्या है कि अगर मैं बात करूं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उस टाइम पे जनरली फिफ्थ हाउस दिखाता है हमारे पेट को। फिफ्थ हाउस में कोई पाप ग्रह का बैठना, या फिर फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है वो सही कंडीशन में नहीं बैठा, सही नक्षत्र में नहीं बैठा, उसकी डिग्री खराब है। इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है ना, उनके सॉल्यूशन सारे वही हैं, कॉमन सॉल्यूशन है। क्योंकि जिसके पेट में प्रॉब्लम है, या फिर जिसको सपोज कीजिए किसी को नींद नहीं आ रही, उसको नींद नहीं आ रही है, मतलब है कि वो किसी भी वजह से हो, वो सारी रेमेडीज उसमें काम करेंगी। तो प्लीज उन वीडियोज को भी आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के बारे में और उसकी रेमेडीज के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं नंबर 2 होता है मून का नंबर। नंबर 2 जब तक सिंगल है चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट आपको हर बार, जैसे मैं रिपीट करता हूँ, हमारा ये कुछ नंबर 2 यहाँ पे आता है। तो अगर सिंगल है ग्रिड में कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी बहुत चीजें होंगी, वो अगर आप अपनी डेली लाइफ इंप्रूव करेंगे वैसे ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है जब ये मतलब नंबर 2 मल्टीपल हो जाते हैं। सिंगल 2 में अगर हम नॉर्मली बात करें तो जैसे नंबर सिंगल 2, सिंगल 2 वाले थोड़े इमोशनल होते हैं। मतलब इमोशन अच्छे होते हैं उनके अंदर, थोड़ी क्रिएटिविटी भी अच्छी होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, मगर बाकी नंबर अच्छे हैं तो वो भी जस्टिफाई हो जाएगा कहीं ना कहीं। 2 के साथ कोई और नंबर अच्छा नंबर आ गया, या फिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छे नंबर्स हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं कि कम होगा। बट हाँ, मतलब है कि सो रहता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। ठीक, उसके बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है सिंगल 2 का, ये बहुत सारी अच्छी बात है। लेकिन जब सिंगल 2 कन्वर्ट हो जाए मल्टीपल 2 में, मतलब चार्ट में अगर मल्टीपल 2 होते हैं, राइट, अगर मल्टीपल 2 हो जाए चार्ट में, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए डबल 2 हो गया तो थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी, ट्रिपल 2 में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इनके साथ, इनको ना एडिक्शन लगने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। स्टमक स्टमक में प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। अगर देखिए ना, ये चीजें मैं तब बता रहा हूँ, ये सभी 2 के साथ नहीं हो जाएगा। जैसा कि मैं हर मतलब काफी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सिंगल 2 देखते ही आप, मतलब मल्टीपल 2 देखते ही आप उतनी टेंशन मत लीजिए। अगर लेकिन फिर भी है कि जो रेमेडीज मैं बता रहा हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, उससे आपकी बेसिकली लाइफ स्टाइल ही अच्छी होगी, तो आप फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर डबल 2, मान लीजिए एक दिन में 10 लोगों का जन्म होता है, तो हर डबल 2 वाला सेम नहीं होगा। नहीं, डिफरेंस उसमें आएगा बिकॉज ऑफ उसके चार्ट के हिसाब से। तो वो डिफरेंस आएगा, तो वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके अंदर होंगी। ये है कि अगर आप ये रूटीन को फॉलो कर लेंगे, जो अभी हम रेमेडीज बात कर रहे हैं, जो कि मिक्स होंगी, प्रैक्टिकल और आयुर्वेदा से रिलेटेड होंगी, अगर आप इनको फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद ओवर थिंकिंग के मतलब बात आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन और इंसोम्निया, स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर कह सकते हैं, या स्लीप में जो इंसोम्निया होता है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सिंपल है, एडिक्शन लगने के लिए सिंपल, गलत चीजों में मत पड़िए, तो पहले तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा। राइट, या जो भी आप भगवान को मानते हैं उनका कोई भी पाठ करेंगे, ये बहुत ज्यादा चीजें इफेक्टिव होती हैं। ये चीजें हमें बेसिकली गलत रास्ते पे जाने से बचाती हैं। सेकंड है, ये स्लीप डिसऑर्डर और मेंटल टेंशन, ओवर थिंकिंग की रेमेडी, ये सबकी रेमेडी बेसिकली मैंने न्यूमरोलॉजी नंबर 7 के बारे में जब मैं बता रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने तब बताई हुई है, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी, आई थिंक ये है नंबर 7 में मैंने ये बताई थी। ये सारी रेमेडीज तो हमारी प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ना कुछ आयुर्वेदा की रेमेडीज एक्सप्लेन की हुई है, आप उनको देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको ये सबकी रेमेडीज का इलाज मिल जाएगा। अब हम आज बात करेंगे एडिक्शन। एडिक्शन की तो हमने बात कर ली, स्टमक प्रॉब्लम की रेमेडीज जो कि हम आयुर्वेदा की हेल्प से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हम्म,
और कोई चीज नहीं है, ऐसा चीज कोई महंगी चीज नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, सभी चीज आई थिंक आपके घर में अवेलेबल होगी, राइट। अब रिलेट करने के लिए कहूंगा, जैसे जैसे हमने वहां पे बताया था एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन, वहां पे मैंने ये भी कहा था कि अगर 7 मल्टीपल हो जाए तो क्योंकि ना मेंटल प्रेशर आता है, उस कारण पेट में भी परेशानी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिसकी रेमेडीज हम सॉरी आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। ये बाकी चीजें तो होगी, एडिक्शन की आपके पास रेमेडीज है, ओवर थिंकिंग की आपके पास रेमेडीज आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब आती हैं पेट से रिलेटेड परेशानियां। अगर पेट में ना कब्ज होता है बेसिकली, जनरली मतलब क्या होता है कि टूब में थोड़ी सी गैस्ट्रिक बननी स्टार्ट हो जाती है, क्या कहते हैं, कब्ज होता है बेसिकली। अगर आपके पेट में कब्ज है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पेट में कब्ज है, कब्ज की बेसिकली कब्ज अगर आपके पेट में है तो क्या करेंगे? सिंपल है, रात को त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है आपने। दूध के साथ आपको ये लेना है, ठीक। मतलब आधा चम्मच आप ले सकते हैं, तो आधा मतलब जो मीडियम साइज के हमारे घर में चम्मच होती है नॉर्मली, उसका आधा चम्मच आप ये ले लीजिए और इसको दूध के साथ मिला लीजिए, या दूध में घी मिलाकर रात में सोने से मतलब आपको ये पहले पीना है और आपको उसमें रिलीफ मिल जाएगा कब्ज में। ये पहली रेमेडीज है, पहली रेमेडी है, सॉरी। सेकंड, अदरक की चटनी। अदरक की चटनी नमक मिला के चाटने से आपके मतलब अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वो दूर होने लगेगी। अदरक के रस में नींबू और पुदीने का रस मिलाकर पीने से भी आपको मतलब ये कब्ज में आराम मिलेगा, राइट। ये सेकंड रेमेडी हो गई। थर्ड है, कब्ज के केस में स्पेशली आपको सुबह उठ के बिना कुल्ला किए हुए जैसे ही आप उठते हैं, आपको गर्म पानी पीना है। जैसे हम नॉर्मली आप जितना मतलब कोई किसी को अगर चाय पीते हैं जैसे हम, जितनी चाय का गर्म पानी मतलब जितना चाय का टेम्परेचर होता है, जितनी चाय गर्म होती है उतना आपको गर्म पानी पीना है, कुल्ला किए बिना। मतलब है कि आपको जाते ही कुल्ला नहीं करना है, कुल्ला किए बिना आपको ये पीना है। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, टाइम लगेगा बट 1 डेढ़ महीने में ना ये थर्ड वाले ऑप्शन से 1 डेढ़ महीने में आप मतलब उसमें आ जाएंगे, रूटीन में आ जाएंगे। फोर्थ, अगर कब्ज है, पपीता खाने से, मतलब खाने के साथ आप सुबह शाम पपीता खाएं तो उससे भी कब्ज दूर होने लगता है। रात में अगर मान लीजिए किसी को ना जनरली होता है, जैसे मैंने जैसे दूध के साथ हमने त्रिफला कह दिया, किसी को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो आप ये सब खाने के बाद ना एक थोड़ा सा सौंफ खा सकते हैं, सौंफ दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर दूध नहीं पीना आपको तो आप गर्म पानी सुबह कीजिए, पपीते का यूज कीजिए, अनार का आप उपयोग कर सकते हैं। खाने के साथ अगर आप उपयोग करेंगे ना तो इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर नॉर्मल देखिए किसी कब्ज में गर्म पानी में नींबू मिला के पीने से भी बहुत ज्यादा मतलब लाभ मिलता है आपको। तो ये बेसिकली आपकी ये प्रॉब्लम्स इससे खत्म हो जाएंगी। अगर पेट में आपकी एसिडिटी होती है, राइट, ये तो हमने बोल दिया कब्ज, ठीक है। अगर जैसे बेसिकली एसिडिटी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल पित्त, बेसिकली अगर आपके उसमें अम्ल ज्यादा होता है, ये तो हमने बात की थी कब्ज की। अब बात करेंगे हम पेट से रिलेटेड दूसरी परेशानी जो होती है, अम्ल की जो परेशानी होती है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें क्या होता है, आंवले का पाउडर सादा पानी के साथ लेने से आपकी अम्लता दूर हो जाएगी, पहली चीज। सेकंड है, गर्म पानी, जो हमने यहाँ पे भी कहा था सुबह सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना है। बेसिकली जो एसिडिटी होती है ना, अगर कब्ज होता है तभी ज्यादा एसिडिटी बनती है, उस टाइम पे परेशानी होती है। तो ये आप डेली, ये आपको डेली उपयोग में लाना ही है, इससे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आप अगर देखेंगे आप अपनी लाइफ में ना 1 से 1.5 महीने में ही आपको चेंज मिलने लग जाएगा, अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं और सिप सिप करके आपको पीना है पानी, राइट। ठीक है। थर्ड है, आपको कोशिश कीजिए जो आप जैसे आयोडाइज नमक हम कहते हैं ना, सफेद वाला, ये कम यूज करें। और हम अपने दैनिक जीवन में सेंधा नमक खाना यूज करें, इससे भी आपकी एसिडिटी में आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा। मतलब है कि तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि मतलब आप इस जीवन शैली को अच्छा कर रहे हैं तो चीजें आगे चल के अच्छी ही होंगी। एसिडिटी में चौथी चीज जो आपको करनी है, खीरा। अगर कभी आपको एसिडिटी ज्यादा हो रही है ना तो खीरा खा लीजिए, आपकी एसिडिटी उस टाइम के लिए तो मतलब बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात है, ये मैदे से बनी चीजें आपको नहीं यूज करनी रहेगी, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये हम सबको पता होती। तो अगर हमें पेट से रिलेटेड परेशानियां हैं तो जो मैंने रेमेडीज बताई ना तो आपको ये करनी है। स्लीप जो मतलब आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, नींद नहीं आती, या बहुत ज्यादा ओवर सोचते हैं, तो आपको जो मैंने नंबर 7 में रेमेडीज बताई थी वो आपको फॉलो करनी है। इससे आपको बहुत ज्यादा मतलब लाभ मिल जाएगा। लास्ट चीज एक बता देता हूँ, इन वीडियोस को मैंने इसलिए आपको कंप्लीट देखने के लिए भी कहा,
बिकॉज कि कहीं ना कहीं में ना इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मतलब हो सकता है कि बोलते टाइम भी सो गई हो और मुझे लास्ट में याद आए, या फिर मतलब चीजें बीच बीच में अगर आप काट काट के देखेंगे तो आधा अधूरा देखती तो कोई मतलब होता नहीं। सबसे पहला रूटीन है सुबह, जैसे मैंने गर्म पानी बोला, पानी हमेशा बैठ के पीना है और सिप सिप करके पीना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, एसिडिटी खास करके जिसको कब्ज और अम्ल होता है, ठंडा पानी नहीं पीना है। चाय और कॉफी को बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल भी छोड़ देना है। अगर आप ठंडे एरिया में नहीं रहते हैं तो, अगर आप थोड़े से गर्म एरिया में रहते हैं तो बिल्कुल ही छोड़ना है। ठंडे एरिया में अगर आप रहते हैं तो थोड़ा सा कम कर देना है, उसमें वो होगा। इससे अच्छा अगर आप इवन ठंडे एरिया में रहते हैं तो आप अदरक में तुलसी, अदरक, गर्म पानी, तुलसी, ये सब उबाल के, काली मिर्च उबाल के इसका काढ़ा पी सकते हैं। वो भी आपको चाय के इक्विवेलेंट ही काम करेगा, चाय पत्ती डालने की जरूरत उसमें भी नहीं पड़ेगी। तो आप ये ले सकते हैं, इससे आपको ना पेट से रिलेटेड तो एटलीस्ट आपकी 80% परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये मतलब मैं ये आजमाई हुई चीज है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडीज के काम करती है। उसके बाद अगर आपको मतलब अगर ज्यादा ही कभी मतलब एसिडिटी हो रही है तो इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, अजवाइन तवे पे भून लीजिए, उसमें थोड़ा काला नमक मिलाकर उसको खाने के मतलब खाने के बाद अगर आप खा लेंगे ना तो उससे भी आपकी रेमेडी, उससे भी आपकी ये कब्ज वाली जो प्रॉब्लम है या अम्ल वाली प्रॉब्लम है, एसिडिटी बन रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। गर्म पानी में अभी अभी मान लीजिए अभी आपको एसिडिटी ज्यादा हो रही है कभी भी, तो गर्म पानी में काला नमक मिलाने से और उसके साथ अजवाइन खाने से एसिडिटी वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी रेमेडीज हैं। आ, इनको ट्राई जरूर कीजिए जिसको भी ये प्रॉब्लम है, और जिसको नहीं भी है तो गर्म पानी अगर आप सुबह पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पानी कभी भी एक साथ नहीं पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है। ये तीन रेमेडीज तो सभी के लिए हैं। जैसे स्लीप, अगर मैं सोने वाली बात करूँ, जिसको स्लीप डिसऑर्डर जिसको नहीं भी है उसके लिए भी ये रेमेडीज तो है ही है कि मतलब रनिंग स्टार्ट, मेडिटेशन, प्राणायाम अगर आप करेंगे तो चीजें सही होंगी। ये रेमेडी जो आयुर्वेद से रिलेटेड बताई है वो उनके लिए नहीं है, वो नहीं फॉलो करें तो अच्छा है। बट ये रेमेडीज तो सबको फॉलो करनी ही चाहिए, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर बताएं। और बाकी हम बाकी नंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत बहुत ही एक ये चीज़ें ना बहुत छोटी लग रही हैं बट ये लाइफ चेंज कर सकती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाकी नंबर्स के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाते रहूँगा। थैंक यू।